वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके बीच में विश्व में कृषि के जो विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में हम आपके बीच में वीडियो लेकर आए हैं। और दोस्तों, काफ़ी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी टेट हो या स्टेट एग्ज़ाम हो। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और इसमें कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा विकल्प अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सेरीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है विटीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीकल्चर और चौथा और लास्ट ऑप्शन है पोमोलॉजी। तो अंगूर की खेती जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती जिसमें करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर। आइए दोस्तों, इसके बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर को रेशम उत्पादन की या जिसमें रेशम पालन के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर को फूलों की कृषि और पोमोलॉजी को फलों के बारे में जिसमें जानकारी प्राप्त की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प रेशम की कृषि के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा विकल्प रेशम की कृषि के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, बर्मीकल्चर या फिर सेरीकल्चर। तो रेशम की कृषि जिसके लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, वो जिसमें हम रेशम की कृषि की जानकारी प्राप्त करते हैं। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। सेरीकल्चर को रेशम की कृषि या रेशम की खेती का जिसमें की जाती है। बर्मीकल्चर केंचुआ पालन की दृष्टि से, बर्मीकल्चर पे केंचुआ पालन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प केंचुआ पालन के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मोरीकल्चर, हॉर्सिकल्चर, बर्मीकल्चर या पिसीकल्चर। दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ऑप्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया है, वो आपके आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में वो शामिल हैं, तो हम उसको वहाँ पे जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो केंचुआ पालन जिसमें किया जाता है उस किसमें, वो बर्मीकल्चर के अंतर्गत आता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन किया जाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन कहा जाता है। दोस्तों, केंचुआ को हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये खेतों में जो है रहते हैं और उसकी उपजाऊ को, मिट्टी को जो उपजाऊ बना देते हैं। ये ऊपर की जो पत्तियां होती हैं जो फसलों की, या कह सकते हैं जो खरपतवार होते हैं, उसको ये मिट्टी में ले जाते हैं, जिससे हमारे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो अपने आप उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए केंचुआ पालन भी किया जाता है किसानों के द्वारा। तो किसानों के मित्र भी कहे जाते हैं केंचुआ। और इसमें बर्मीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। मोरीकल्चर में रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की जाती है। मोरीकल्चर में रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि की जाती है। पिसीकल्चर में मछली पालन की कृषि की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प जैतून की खेती के लिए जाना जाता है? हमने आपसे दोस्तों कहा था कि कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। इनमें से कौन सा विकल्प जैतून की खेती के लिए जाना जाता है?
आपके ऑप्शन है एपी कल्चर, बेजी कल्चर, ओलिवी कल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। बताइए दोस्तों, जैतून की खेती, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर जैतून की खेती के लिए प्रसिद्ध है या इससे संबंधित इसमें आप लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। एपी कल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन से संबंधित है ये। हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है, जिसमें आप लोग साग सब्जी या फल का उत्पादन करते हैं बागवानी में। और बेजी कल्चर आदिम कृषि से संबंधित है, जिसमें आदिमानव लोग या आदिवासी लोग खेती करते हैं, जिसमें हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसे बेजी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा विकल्प सब्जियों की व्यापारिक कृषि के लिए जानकारी प्रदान करता है? सब्जियों की व्यापारिक कृषि के लिए जानकारी प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है ओलेरी कल्चर, मोरी कल्चर, ओलेवी कल्चर और पिसी कल्चर। तो जिसके बारे में सब्जियों के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे ओलेरी कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर को सब्जियों की व्यापारिक कृषि के लिए जाना जाता है। ये ऐसी सब्जियां होती हैं जो मुख्यतः ज़मीन पर फैलती हैं, जिसमें आप लोग जिसे तरोई कहते हैं या तुरई कहते हैं, ऐसी सब्जियों का उत्पादन किया, जैसे खीरा हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, बहुत सारी सब्जी आती हैं। तो इसमें ओलेरी कल्चर के अंतर्गत इसको जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प से यह जानकारी मिलती है कि वनों से फल फूल व कंदमूल का संग्रह किया जाता है? फल फूल व कंदमूल का संग्रह किया जाता है। आपके ऑप्शन है मोरी कल्चर, मेरी कल्चर, बर्मी कल्चर या निमेरी कल्चर। फल फूल व कंदमूल का संग्रह किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा निमेरी कल्चर। आइए बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। निमेरी कल्चर में वनों से फल फूल व कंदमूल का संग्रह किया जाता है। किसमें? निमेरी कल्चर। और मोरी कल्चर, मोरी कल्चर रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि की जाती है। कंफ्यूज मत होइएगा सेरीकल्चर से। रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि की जाती है। किसमें? मोरी कल्चर में। इनमें से कौन सा विकल्प घोड़ों और खच्चरों के पालन से संबंधित है? घोड़ों और खच्चरों के पालन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर और आर्बोरिकल्चर। घोड़ा नाम से ही सुना है, इसका हॉर्स इसका इंग्लिश वर्ड है, तो इसमें हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग घोड़ों और खच्चरों के पालन से ये संबंधित है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। तो घोड़ों और खच्चरों के पालन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। एक्वाकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आर्बोरिकल्चर में विशेष प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों की कृषि की जाती है एवं उनका संरक्षण कैसे किया जाए व उनका संवर्धन कैसे किया जाए, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है आर्बोरिकल्चर में। आर्बोरिकल्चर दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों ये 7 क्वेश्चन थे आपके बीच में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, उनको भी इसको काफ़ी हेल्प मिले।
और वो भी जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।